मेरे परम पिता परमात्मा के प्यारे जीव हंसों, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं उस मालिक का जिसने मेरे भाइयों को इतना विवेकी बना दिया कि वो हर छोटी से छोटी बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं और सत्य सत्य का निर्णय करते ही जा रहे हैं। मैं उस मालिक के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं और ये आशा करता हूं कि जैसे पहले के सत्संग आपकी समझ में आए, ऐसे ही आज का सत्संग भी आप भली प्रकार समझ सको। तो आज जो हम वाणी लेंगे वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से लेंगे। तो आइए देखते हैं क्या कहती है वाणी। बाहर ढूंढन ते छूट परे, गुर घर ही मां ही दिखाया था। यानी मैं जहां बाहर मालिक को ढूंढता फिरता था, कभी जंगलों में, कभी पहाड़ों में, कभी नदियों में, कभी तीर्थों में, कभी कहीं, वो मेरी सारी भटकना मेरे गुरु ने खत्म कर दी और मेरे परम पिता परमात्मा का निज स्थान बता दिया कि मैं कहां ढूंढूं जो मुझे वो मालिक मिले। तो बाहर की जितनी दौड़ थी वो सब मेरे गुरु ने मेरी खत्म कर दी और कहां लेके आया मुझे? गुर घर ही मां ही दिखाया था। ये कौन सा घर है? ये मेरी देह है। इसी देह पे आना पड़ेगा, देह के अंदर नहीं जाना है, देह तक आना है, क्योंकि परमात्मा का वास देही के द्वारा ही पता लग सकता है। वो गुप्त भेद है कि मेरा मालिक कहां है। बड़े बड़े योगी, जपी तपी, सन्यासी उस परमात्मा को अपनी देह में ही ढूंढते रहे और देही के अंदर जितने चक्र होते हैं उन चक्रों की ही साधना करते हुए इस देह को छोड़ के चले गए। लेकिन परमात्मा देही में नहीं है, इसलिए उसकी खोज वो पूरी नहीं कर पाए। लेकिन हमें गुरु साहिबान बताते हैं कि वो परमात्मा आखिर है कहां ढूंढे उसे। तो कहते हैं अनुभव अचरज रूप प्रभ पेखिया, मेरा मन छोड़ न कतहु जाया था। यानी उस अनुभव, उस अचरज रूप, उस परमात्मा का जो शब्द रूप है वही अचरज रूप है, क्योंकि वो ना तो देखने में आता है, ना बोलने में आता है, ना ही इन कानों के द्वारा उसको सुना जा सकता है। वो ऐसा अचरज रूप है जिसको प्राप्त करने से ये मन की दौड़ खत्म हो जाती है। इसीलिए बोला मेरा मन छोड़ना कतहु जाया था। उस मालिक को, उस परमात्मा को छोड़ के मेरा मन कहीं और लगता ही नहीं है। तो आगे कहते हैं मानक पायो रे पायो, हरि पूरा पाया था। अब मानक का क्या मतलब है? यहाँ पे मानक का मतलब है ठहराव, यानी उसका भेद पता लग जाना। अब जब भेद पता लग गया, अब मन को ठहराव मिल गया। अब ये सूरत भागेगी नहीं, अब ये अपने निज स्थान को, अपने निज रूप को, अपने निज नाम को पहचान के ही रहेगी। जब गुरु के द्वारा सैन मिल जाती है तो परम ठहराव आ जाता है। इसीलिए बोला मानक पायो रे पायो, हरि पूरा पाया था। जब गुरु के द्वारा सैन मिल गई, मानक मिल गया, तब हरि पूरा, यानी वो शब्द गुरु अब मिल ही जाएगा। जिसको ढूंढते ढूंढते कई जन्म बीत गए, अब वो हमें जरूर मिलेगा। तो आगे कहते हैं मोल या मोल न पाया जाई, कर कृपा गुरु दिवाया था। यानी उस अमोलक परमात्मा को मोल के द्वारा नहीं पाया जा सकता था। यानी कुछ भी भेंट करके उस मालिक को नहीं पाया जा सकता था, लेकिन
कर कृपा गुरु दिवाया था। जब गुरु ने कृपा कर दी, उस भेद को बता दिया, तब वो मालिक जरूर मिलेगा। उसके बिना कोई रास्ता नहीं है। तो आगे कहते हैं, अधिष्ट अगोचर पार ब्रह्म मिली साधु वकत कथाया था। यानी जो अधिष्ट है, जो अगोचर है, जो देखने में नहीं आता, जिसको कोई जान नहीं सकता, वो पार ब्रह्म मिल साधु वकत कथाया था। जब हमारे जीवन में वो साधु आ गया जो उस अकथ को, जिसे कथा नहीं जा सकता, उसको भी कथ के समझा दे, उसकी कथा को, उसकी अकथ कथा को हमें बता दे, तब वो मालिक हमसे दूर नहीं है। तब हम एक ना एक दिन उस परमात्मा को प्राप्त कर ही लेते हैं। उसकी जब दया हो जाती है, तब वो मालिक स्वयं ही उस जीव को चुन लेता है और उसको जन्म मरण से निकाल के सदा सदा के लिए मुक्त कर देता है। अब ना कहीं आना, ना कहीं जाना, आपे में आप समाना।